गाइस, तो हम आ चुके हैं आज फिर एक सच्ची घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी लेके। पुरानी पेंटिंग। तो एक था जैक नाम का लड़का, वहां पर एक बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, तबाही थी। तो वो गया नीचे, आज सारा सामान तहस नहस हो रहा था, सब चीज टूट फूट गए थे। सिर्फ एक पेंटिंग पड़ी थी कोने में। ऐसा लगा कि इतनी तबाही के बाद भी उस पेंटिंग को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, उस पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। तो उसने उस पेंटिंग को उठाया तो देखा, उसे याद आया कि ये पेंटिंग तो मेरी दादी के समय की है, जो मतलब 25 साल पुरानी दादी के साथ की पेंटिंग थी। दादी को वो पेंटिंग दी थी एक ईसाइयों के क्रिश्चियनों के एक बंदे ने। उसने उस पेंटिंग को खुद के खून से बनाया था, जिसमें उसकी फोटो थी या फिर किसी बंदे की फोटो थी, खून से बनाया था खुद के। और वो दादी को दे दी। तो दादी को देने के बाद जब वो बंदे, जिस बंदे ने उसे दी थी, वो बंदा खत्म हो गया था। दादी को ये पता चला अब उस पेंटिंग का क्या करे। तो दादी ने कही ठीक है, इसको रख लेते हैं। तो उन्होंने होल में रखा। तो होल में रखने के बाद वो देखते हैं कि अजीब सो गरीब घटना होने लग गई। घर में किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, कोई बंदा क्या हो रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान दादी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब महीनों हो गए परेशान होते हुए। तो दादी ने नोटिस किया जब से ये पेंटिंग आई है घर में, ये घर में बहुत ज्यादा परेशानियां होने लग गई। अब दादी ने कहा क्या कर सकते, इस पेंटिंग को फेंकने से भी कोई फायदा नहीं है। तो दादी ने उसको बेसमेंट में रख दिया था कि इसको कोई भी नहीं छुएगा। और उसके बाद बेसमेंट में भी सबने जाना आना बंद कर रखा था। तो 25 साल बाद जब वो जैक था तो उन्होंने देखी, तो उसको सारी चीज याद आ गई। तो वो उस समय तो छोटा था, तो अब वो बड़ा हो गया। तो उन्होंने कही चलो इसमें देखते तो है कि ये कितनी सच है कितनी सच नहीं है। तो उसने क्या करा, अपने बेडरूम में उस पेंटिंग को लगा ली। तो उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि यार कि तुमने इस पेंटिंग को क्यों लगाया है। तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी अब। लेकिन जैक को तो अपनी जिद थी कि मुझे तो ये लगानी है। 1-2 दिन धीरे धीरे ठीक चला, लेकिन फिर वो अपने नोटिस करने लग गया कि बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां उसके रूम में आने लग गई है। मतलब मन अजीब गरीब होने लगा, लड़ाई होती है, रात में पैरों की आवाज और सन्नाटा, कोई आ रहा है, किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी पीछे से साया, जैसे मैं बैठी उसके पीछे से एकदम से साया। और मतलब डर का माहौल हो चुका था बहुत ज्यादा। तो अब उसकी पत्नी कहने लग गई कि मैंने मना करा था आपसे, पेंटिंग मत रखो। जब जिस बात को पुराने लोगों ने कह रखा है तो उस पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया विदेशी के लोग हैं, ट्राई तो करना बनता है। तो अब इस तरीके से परेशान होने लग गए। उस पेंटिंग को फिर उन्होंने एक पंडित को बुलाया, वहां के जो पंडित होते हैं उनको बुलाया। तो पंडित ने कही कि जो ये बंदा है जिसने इस पेंटिंग को बनाया अपने खून से, उसकी आत्मा इसके अंदर आ चुकी है। इसके अंदर आत्मा है। तो फिर इसको आप जहां पर ये रखी थी, ये ना तो खत्म हो सकती ना कुछ, ये जहां रखी थी इसको वापस नहीं रख दो और इसको नष्ट करने की कोशिश नहीं करना। नष्ट करने की कोशिश करोगे तो भी ये नष्ट नहीं होगी और उल्टा आपको आफत होगी। तो उसने जहां पर ये थी, आज भी 23 साल बाद उसको फिर उसने एक कवर बना दी बेसमेंट में ही, और उसमें तस्वीर को सुना जाता है कि आज भी वहां पर जैक के घर में वो तस्वीर पाई गई है। तस्वीर है, देखते हैं फिर। लेकिन उसके बंद करने के बाद, उसको बिल्कुल दबाने के बाद जैक का घर भी अच्छे से हो गया, पॉजिटिव हो गया। जो वहां के पंडित थे तो उन्होंने अच्छा माहौल क्रिएट किया, तो फिर से वो अच्छे से जिंदगी जीने लग गए। अब इस कहानी को देखा है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, अब और अपन को मालूम होता है तो देखते हैं। ओके बाय, राधे राधे। किसी को और कहानी सुननी हो, किस टॉपिक पे सुननी है कमेंट करें। और मेरी ये फर्स्ट वीडियो तो प्लीज ये बताएं कि मैंने सही तरीके से बनाई है या नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।